अगर आरआर को हराना है आरसीबी को तो इनको क्या करना होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इस टाइम पे हर एक इंसान को, और हम पोल भी डाल रहे हैं, पोल में आप लोग वोटिंग भी करिएगा कि आरसीबी जा रही है एलिमिनेटर से, आरआर जा रही है। हर एक इंसान को ये लग रहा है भाई, फैंस को, एनालिस्ट को, इसको भी लग रहा है बिकॉज ये आरआर का सपोर्टर है, इसको भी लग रहा है भाई आरसीबी जिस तरीके से खेल रही हो तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आरआर देखे, एंड आई होप कि संजू सैमसन, बिकॉज मुझे पता है कि सब हमारा शो देखते हैं लोग, तो अगर वो लोग देख रहे हैं हमारा शो तो उनको हम हमेशा ना मजाक में चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आरआर को एडवाइस देनी है, जैसे अगर मैं शुरू करूं भाई, आपको अपने दोनों स्पिनर से ना इनको फंसाना पड़ेगा। बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद का, अहमदाबाद के ग्राउंड में विराट कोहली जैसा प्लेयर जो है वो सिंगल चुराता है गैप्स के अंदर, लेकिन अगर आपके वहां पे स्पिनर्स ने अच्छा कर दिया, अश्विन ने अच्छा कर दिया, यूजी ने अच्छा कर दिया, वहां पे विकेट्स ली, और डेफिनेटली विराट कोहली उस दिन भी देखो सीएसके वाली गेम में, अगर विराट कोहली शुरू में आउट हो जाता, ये लोग जिंदगी में ना जीत पाते, इनसे रन नहीं बनते। उस दिन भी विराट नहीं बचा है, तो विराट कोहली की विकेट, चाहे ट्रेंट बोल्ट ले, चाहे बर्गर ले, चाहे अश्विन ले, चाहे यूजी ले, चाहे रियान पराग ले, कोई भी ले, उसकी विकेट चाहिए। वो सेट हो गया तो एलिमिनेटर भूल जाओ, और आपको उसकी विकेट लेनी पड़ेगी। बाय द वे उनके पास वेपन्स बहुत है। यहीं पर इनको फायदा ये है कि इनके पास दो लेफ्ट आर्म पेसर है। देखो, जो रोहित शर्मा के लिए बात होती है, विराट के साथ भी कभी कभार प्रॉब्लम होता है लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट, और आरआर को ये जाता है कि आरआर की बॉलिंग चेन्नई सुपर किंग्स वाली बॉलिंग नहीं होगी। सीएसके के पास तो अपना कोई मेन बॉलर था ही नहीं, हम तो ऐसे ही तुषार देशपांडे, सिमरजीत वगैरह के साथ उतरे हुए, पतिराना ना, मुस्तफिजुर कोई नहीं था। मुस्तफिजुर भी होता, लेफ्ट आर्म पेसर कुछ तो होता, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास बॉलिंग में कमी नहीं है जी। इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, जीत नहीं रहे, वरना ये टीम ऑन पेपर अगर आप देखोगे ना, आरसीबी की बॉलिंग और राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग, राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग यहाँ है, आरसीबी की बॉलिंग यहाँ यार, और नीचे लिख भी दे एलिमिनेटर कौन जीतेगा, आरसीबी वर्सेस आरआर, और मेरे को दोनों की टीम्स बताओ। हाँ जी, आप बताइए कि अगर आरसीबी को हराना है इस टाइम पे, क्या लग रहा है आपको, कैसे हरा सकते हैं? देखो, आरसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल रही है, और अगर आरआर को भाई, अगर आरसीबी को हराना है तो सबसे बड़ी विकेट है विराट कोहली, जो कि बहुत जल्दी लेनी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो आदमी आजकल इतनी तेज खेल रहा है कि अगर 15 बॉल भी खेल गए तो 15 में 40, 15 में 35। तो सबसे पहले तो भाई आप एक चीज़ करनी है आपको, कि आपको अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में टीकेसी खिला लिया या फिर पॉवेल खिला लिए, एक एक्स्ट्रा बैटर के चक्कर में आप नांद्रे बर्गर को बाहर मत कर देना, जो आप पिछले 2-3 मैचेस से कर रहे थे, क्योंकि आपको आपकी बैटिंग जैसी है वैसी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आरसीबी की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जिससे कि उनके टॉप ऑर्डर को आप आउट कर सको। फैफ और विराट, इन दोनों को कम से कम पावर फैफ की बात करते हैं। आपने पहले बोला विराट को, और मैंने भी वही बोला था कि विराट की विकेट सबसे जरूरी है। विराट अगर आउट हो गया, आधा मैच तुमने जीत लिया। लेट्स टॉक अबाउट आउट करेगा कौन और कैसे। बोल्ट कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बोल्ट इज अ चैंपियन बॉलर। बर्गर भी कर सकता है, स्पीड भी है उसके पास। विराट कहां पे फंसते हैं शुरू में 1-2 बार, उनका आउटसाइड एज लगता है, हमने देखा है 1-2 बार कैच भी ड्रॉप हुई है, सेकंड स्लिप के आसपास या फर्स्ट स्लिप के थोड़ा सा बाहर हमने देखा है, पॉइंट के एरिया में भी हमने देखा है कि 1-2 बार गली वगैरह में वो फंस सकते हैं। सो अक्रॉस द लाइन ले जाकर अगर प्ले करवाए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप फिश करवाए, और विराट मारने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी क्या है अगर बात है कि अगर आप स्टडी करें ना विराट कोहली को पिछले कुछ गेम्स में, भाई वो शॉट्स रोक नहीं रहे, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर शुरू में उनको फंसाया जाए, चाहे वो शॉर्ट बॉल पे लेग साइड के ऊपर स्क्वायर बाउंड्री पे एक फील्डर रख के फंसाया जाए, या फिर उनको 2 स्लिप लेके गली लेके वहां पे फंसाया जाए, ये 2 एरियाज में आप फंसा सकते हो। और एक बार तो विराट कोहली हमने देखा ऑफ साइड में ऊपर भी, क्योंकि वो ऑन दी अप भी खेल रहे काफी बार, तो ये 3 एरियाज मुझे लगते हैं जहां पे वो फंस सकते हैं। हाँ। एक तो शुरू में ऑन दी अप मारते हैं कि बॉल आती है एंगल के साथ ऊपर, वो ऑन दी अप मारते हैं, फील्डर के हाथ में मारते थे तेज, ठीक है ना। एक शॉर्ट बॉल के ऊपर स्क्वायर पे मारते हुए कैच हो सकते हैं, हालांकि वो छक्का भी जा सकता है। हाँ, और ज्यादातर विराट छक्का ही मार रहा है, क्राउड में ही मार रहा है विराट। कल 2 शॉट मारी है, दोनों शॉट के लिए एग्जैक्टली वहीं पे फील्डर था, बट फील्डर बॉल को देखता ही रहेगा, क्राउड में चलेगी बॉल, तो वो रिस्क है, लेकिन वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और एक जो विराट सबसे ज्यादा बार आउट होते हैं जिस तरीके से, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गए मारने के लिए, पूरा घुमा दिया बल्ला, आउटसाइड लगा, लेकिन बड़ा तेज लगता है, ही फ्लैशेस रियली हार्ड, तो कैच किसी को बड़ी बेहतरीन पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये प्लान ए नहीं चलता, जो पेसर्स का प्लान है, बोल्ट और बर्गर को तो ये प्लान करना ही चाहिए, राइट। अगर वो पिट जाते हैं, आपको इमीडिएटली प्लान बी पे आना पड़ेगा, विच इज योर स्पिनर्स। अच्छा, तो अश्विन को या यूजी को करना है, एक और काम कर सकते हैं जो हम भूल रहे हैं, 1 सेकंड, संदीप शर्मा ने विराट कोहली को, वही मैं बोलने वाला था,
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार आउट संदीप किया है। शर्मा ने तो भाई yes, बोल्ट और yes, संदीप से आप शुरुआत कर सकते हो, और संदीप को जो मूवमेंट मिलता है शुरुआत में तो विराट फंस सकते हैं। और थोड़ा सा मैचअप, भाई भले ही विराट बहुत बड़े प्लेयर है लेकिन हल्का फुल्का नहीं, दिमाग में मैचअप रहता है भाई। संदीप शर्मा की पेस और संदीप शर्मा की जो लाइन लेंथ है ना, उस पे विराट क्या है ना, क्योंकि संदीप शर्मा की बॉल पे क्या होता है, ही गोज टू मैन्युफैक्चर अ शॉट। वो स्पीड इतनी नहीं आ रही कि उसको कट कर दिया चौका हो जाएगा, या फ्लिक कर दिया तो ये हो जाएगा। वो सीधी सीधी बॉल कराता है, टप्पे पे बॉल रखता है और मूवमेंट भी दे देता है, वो बाहर भी लेके जाता है Conditions बॉल भी को। उसके पास। तो वहां पे जब आप, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वहां पे जब आप फिश करने जाते हैं आउटसाइड दी Out के ऑप्शन, तो chance ज्यादा आपका होते हैं। एज लग सकता है। तो संदीप शर्मा की बॉल और विराट कोहली का वो चैलेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कोई वो बड़ी तो। बात नहीं है। संजू सैमसन को ये स्टडी करके संदीप शर्मा को बोलना चाहिए कि भाई तू पहला ओवर डाल। अगर विराट ओपन करता कराना है, ही चाहिए। अगर पहली बोल्ट बॉल और विराट संदीप खेल से। रहा है तो संदीप शर्मा को बॉल दे दो कि भाई तू कर, तेरे को जो फील्ड चाहिए, अटैकिंग फील्ड। एक और बड़ी बात यह है भाई, हमने यहां पर यह भी देखा है, कल के मैच में भी आप देख लो, पहली बॉल पे सिंगल लिया विराट ने, स्ट्राइक रोटेट करी, फिर फैफ ने 3-4 बॉलें वेस्ट करी, फैफ के ऊपर प्रेशर आया, लेकिन विराट ने फिर प्रेशर रिलीज कर दिया। जहां पर भी आपने सिंगल रोक दिए ना, आप मैच जीत जाओगे। बिल्कुल। अगर आपने इन दोनों प्लेयर्स को स्ट्राइक रोटेट नहीं करने दिया, विराट कोहली को और फैफ डुप्लेसी को, ये फंसेंगे ही फंसेंगे, ये फंसेंगे ही। बिकॉज देखो, फैफ डुप्लेसी तो चलो पिछले मैच में बहुत स्लो खेल गया, विराट नहीं कर रहा। विराट तो छक्का मारने के बाद फिर छक्के के लिए जा रहा है, वो तो इतना स्ट्राइक रेट ऊपर करके खेल रहा है। तो विराट तो, अगर आपने विराट को 2-3 डॉट बॉल डाल दी तो ही विल बी अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर तो नहीं बोलूंगा, बट यस, ही विल लुक फॉर द शॉट, ही विल लुक अलग टू मैन्युफैक्चर अ तरीके शॉट, और वहां फंसा सकते हो। देखो, बोलना आसान है, हमने बता दिया यहाँ पे वहां पे, वो हर जगह छक्का ही मार रहा है अभी, उसको फंसाना बहुत option है। बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई, कोई भी टीम जो अभी खेलेगी वर्सेस आरसीबी, वो सबसे पहले प्लान लेके बैठेगी कि विराट कोहली की विकेट कैसे लेनी है बॉस। इसके अंदर एक और प्लान है। अगर आप बात कर रहे हैं आरसीबी वर्सेस राजस्थान, जो पहला मैच हुआ था, पहला एनकाउंटर जहां पे राजस्थान ने चहल भी नहीं खेला गया था। वहां पे अगर मैं बात करूं, चहल को मारा जिसने नहीं। फंसाया था ना, चहल ने और अश्विन ने। मैं कहूंगा, आप नांद्रे बर्गर की बात कर रहे हो, संदीप शर्मा की बात कर रहे हो, अगर आपका ये प्लान वर्क नहीं करता है तो आप लगाओ अश्विन को। अश्विन विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, इतनी इजी स्ट्राइक रोटेशन अच्छा, नहीं होने पिछली देगा। बार मुझे अगर सही से याद है तो जब आरसीबी वर्सेस आरआर हुआ था, तो अश्विन ने शायद 4 ओवर में 24 हाँ, या ऐसे around रन ये दिए थे। थे। अश्विन के फंसाया अगेंस्ट था पूरा। एक ही बॉलर है जिसके अगेंस्ट विराट ने रिस्क भी नहीं लिया था, अश्विन, वो था अश्विन। यूजी के अगेंस्ट रिस्क लिया था, 1-2 एज वेज भी लगे थे, छक्का भी मारा था, मार दिया था एंड में। मतलब यूजी ने ज्यादा अच्छा डोमिनेट करा था, उसको एज लगवाया था, लेकिन आउट नहीं हुआ था विराट। लेकिन अश्विन के अगेंस्ट तो विराट ने बल्ला चलाया ही नहीं था। ही वॉज वेरी कंटेंट कि मैं सिंगल ले लूं, इसके ओवर में पंगा ना लूं, अश्विन से पंगा ना लूं। तो अश्विन के ऊपर ये जिम्मेदारी है। एंड देखो, हम काउंट आउट तो कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को, भाई अश्विन को भी साइंटिस्ट बोलते हैं। अश्विन भी वो आदमी है जो स्टीव स्मिथ को 1.5 महीना टेप देख कर स्टडी कर जब वो टेस्ट में नंबर 1 क्या, उसके आसपास भी कोई नहीं था। हाँ, विराट वगैरह और वो क्या नाम है उसका, रूट एंड और इंग्लैंड वाला रूट को उसको बहुत पीछे कर दिया था, उसने बहुत पीछे कर दिया स्टीव स्मिथ ने। उस टाइम पे अश्विन ने स्टीव स्मिथ को बोल के आउट किया हुआ है। तो अश्विन भी एक प्लान लेके आएगा, राइट। अब देखने वाली बात यह है कि अश्विन क्या कंटेंट है कि नहीं भाई, मैं ओवर में 4 रन दे दूं लेकिन विकेट ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अश्विन बोले कि नहीं, मैं रिस्क लूंगा, छक्का मार दे लेकिन मैं विकेट के लिए जाऊंगा। तो उस दिन बहुत जरूरी है कि राजस्थान रॉयल्स, स्पेसिफिकली विराट, अच्छा विराट पे खत्म नहीं होती बात, लेकिन चलो पहले विराट की बात कर लेते हैं। अश्विन को, यूजी को, इनके लिए बर्गर को, बोल्ट को, संदीप शर्मा को, इन सब को बिल्कुल एक फोकस बनाना चाहिए कि सबसे पहली विकेट, या पहली भी नहीं, सबसे अहम विकेट हमारे लिए विराट कोहली। एक चीज बोलूंगा, विराट कोहली एंकर रोल खेल सकता है आज की डेट में, विराट कोहली स्ट्राइक रेट अप करके खेल सकता है, रन रेट ऊपर करके रखता है, तो वो जब तक क्रीज पे है आपके चांसेस घटते रहते हैं मैच जीतने के। नहीं, ऑन पेपर अगर आप देखो ना, देखो एक ही चीज है जो राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग को खराब कर सकती है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लिया। वरना ये बॉलिंग यूनिट अगर अपने पोटेंशियल पे खेल जाती है, सामने भाई आरसीबी की बैटिंग लाइनअप हो, एसआरएच की बैटिंग लाइनअप हो, या केकेआर की बैटिंग लाइनअप हो, ये बॉलिंग यूनिट सभी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है 150-160 में। वही अगर आप नाम देखो, जहाँ पे बर्गर हो, बोल्ट हो, अश्विन हो, चहल हो, संदीप इस फॉर्म में हो, आवेश इतनी अच्छी यॉर्कर्स नेल कर रहा है, तो नाम में कोई कमी नहीं है। ये फंस रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं और इस चक्कर में इनसे बहुत ज्यादा लूज डिलीवरीज गिर जाती है। वरना ये इनकी बॉलिंग लाइनअप, और अगर आप कंपेयर कर दो सामने आरसीबी की बॉलिंग, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। राजस्थान रॉयल्स टीम खराब नहीं है, जस्ट कि अभी समय से ही नहीं चल रहा है और फॉर्म नहीं लगा, सारे के सारे एकदम ही घुस गए। हाँ, सारे एक साथ चले गए। पता क्या, बॉलिंग से नहीं बोलता, लेकिन बैटिंग तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। बैटिंग में मेरे जायसवाल नहीं चल पा रहा, बटलर के जाने के बाद जो टीके आ गया, इसको टीके लगवाने पड़ रहे हैं। संजू सैमसन ठीक है, अब कितना अकेला क्या कर लेगा, रियान पराग भी क्या कर, ये दोनों ही चल रहा है बस। अब रियान पराग, संजू सैमसन, रियान पराग, संजू सैमसन, यही दोनों चल रहे हैं। ये
डबल इंजन की सरकार यहाँ पे वही कर रही है। आएगा पर अच्छा। साथ में ध्रुव जुरैल नहीं चल ये रहा। कुछ ना कर रहा, रॉबन पावेल मैच नहीं फिनिश हो रहा, और अश्विन को ऊपर भेजना पड़ हेडी रहा आएगा इनका पर है। हेटी अगर आ खिलाना जाएगा, तो अच्छा, पड़ेगा, हेटी अब आ तो जाएगा। खिलाना ही पड़ेगा और कोई हेटी आ ऑप्शन नहीं है। जाएगी। चाहे तो आप टीकेसी ड्रॉप करके संजू से ओपन करवाओ, लेकिन आप बोलते हेटी खिलाओ। हेटमायर को खिलाना प्रॉब्लम चाहिए ये है भाई। ना राहुल की कि जगह आरसीबी खिलाओ। के लिए इस टाइम पे विराट इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। अगर विराट जल्दी आउट भी हो जाए, वैसे तो टचवुड ना हो वो, हमारे लिए तो कि खेले वो, लेकिन भाई फैफ डुप्लेसी से भी बचना है, आपने कैमरन ग्रीन से भी बचना है, आपने रजत पाटीदार से बचना है। बहुत बैटिंग है आप उनके पास आपने, क्योंकि रजत पाटीदार ने जो स्पिन को मारा था, ग्लेन हाँ। मैक्सवेल भाई ग्लेन मैक्सवेल आएगा, जब आएगा देखी जाएगी। डीके है, बहुत फायर, कैमरन ग्रीन तो है ही। कैमरन ग्रीन, इतनी फायर पावर है इनके पास। देखो ना, फैफ है, विराट है, मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, लोमरो, यहां तक जब तक बात आती है तब तक तो मैच ये लोग खत्म कर चुके होते हैं। मतलब आप विराट से बच जाओगे, फैफ मार देगा, फैफ से बच जाओगे, पाटीदार मार देगा, पाटीदार से बच जाओगे, कैमरन ग्रीन ग्रीन मार मार देगा। By the way, देगा। अच्छा, पिछले मैच में भी ये लग नहीं रहा था 218 तक पहुंचेंगे। बाकियों ग्रीन ने बना को लिया मारा ना। ग्रीन ने। बाकियों को छोड़ो, रजत पाटीदार ही इकलौता प्लेयर है जिसने Ultimate- प्लेऑफ्स में रन मारे हुए Ultimate इनके लिए। खेल तो और वो जिस फॉर्म में चल रहा है, हर मैच में रन है हर उसके। मैच में पिछले रन मारा जितने है। मैचेस हुए रजत अच्छा, पाटीदार ने हर मैच अगर में आप रन बात करें यहाँ पर एडवांटेज क्यों लगती है आरसीबी की ज्यादा, बिकॉज इनसे बैटिंग हो नहीं रही, हाँ, और और वो इनके बैटिंग बॉलर अच्छी। भी फॉर्म में आ गए। भाई यश दयाल बहुत कॉन्फिडेंस लेके आ रहा होगा, पिछला मैच जिता के अपनी टीम को फाइनल में लेके, मतलब प्लेऑफ में लेके जा रहा है। धोनी को आउट किया। यश दयाल ने धोनी को आउट कर लिया, 5 में 11 डिफेंड कर लिए, दिए नहीं रन। मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लॉकी फर्गसन गीली बॉल थी, उसने बीमर मारी 1-2, लेकिन जब वो आया उसने अपने पहले ओवर में विकेट ली, रहाणे की विकेट ली। रहाणे रहाणे को अच्छा out खेल किया, रहा पहली बॉल था, पे था रहाणे बहुत अच्छा खेल रहा था, उसके पास स्पीड है लॉकी के पास। और ये बात याद रखना भाई, अहमदाबाद का ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, वो चिन्ना स्वामी की तरह छोटा ग्राउंड नहीं है। वहां पर ऐसी पेस के बॉलर के साथ क्या फायदा होता है कि बाउंड्री तक बॉल जाते जाते कैच आउट हो सकता है बंदा, लंबी बाउंड्रीज है, तो लॉकी को वहां पे फायदा मिलेगा। करण शर्मा है, छक्के छुक्के खा लेता है बीच में, लेकिन फंसा भी सकता है। स्वप्निल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्वप्निल ने बहुत अच्छी बॉल कराई है, तो ले दे के भाई। और कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल भी मैक्सवेल ने विकेट ली Option थी, आपके लिए कैमरन Maxwell। ग्रीन विकेट ले रहा है, तो इनके लिए वेपन्स इनके पास बहुत ज्यादा हैं। फैफ डुप्लेसी इस टाइम पे जो कप्तानी कर रहा है वो संजू से आगे ही लग रहा है। संजू कंफ्यूज भी लग रहा है, संजू फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। एक्चुअली संजू फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है बिकॉज उसके लिए एक तो बटलर चला गया, बाकी किसी से बैटिंग नहीं हो रही। अब यशस्वी जायसवाल कितनी जिम्मेदारी निभाता है ये सब डिपेंड करता है, मगर ऑन पेपर ऑनेस्टली स्पीकिंग और जो फॉर्म लग रहा है, लग नहीं रहा कि आरसीबी को रोक पाएगी। एक छोटी सी बात बोलूं, बैटिंग प्लान सिर्फ कैसे- सिर्फ कैसे ये बनाई थी बस? पीछे जा रहे हैं बैटिंग की वजह से, नहीं, वरना प्लान की बात बॉलिंग करना। में तो अगर आप मुझसे पूछो मैं कहूंगा ऑन पेपर राजस्थान रॉयल्स नहीं नहीं यार, एक प्लान की बात करें ना हाँ? हमने। नहीं ऑन पेपर नाम के हिसाब से कोई कोई अगर मेरे से बोल देगा कि आरसीबी नाम के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप काम के हिसाब से देखें तो उनकी अच्छी bowling हुई है। इन्होंने 4 मैच लगातार हारे हैं। नहीं वो आरसीबी मैं लगातार तो 6 मैं मैच तो कह ही रहा हूं, लेकिन साइड में रख के क्वालिटी वाइज देखो, राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग अच्छी है। देखो, बैटिंग नहीं देख रहे हो। देखो ऑन पेपर तो आपकी बैटिंग भी बुरी नहीं है, दिखाना जरा एक बार बैटिंग। नहीं, वो बैटिंग में दम इस नहीं है। बैटिंग लाइनअप से तो कमजोर ये है बैटिंग हमारी बहुत बैटिंग। अच्छी है। यार, इस बैटिंग फैफ, लाइनअप देखो, मैक्सवेल। अच्छा इस बैटिंग लाइन को देख लेते हैं, ठीक है। फैफ है, विराट है, मान लिया। मैक्सवेल ने क्या किया? क्या किया? पिछला देखो, मैच अच्छा निकाला। लास्ट सेकंड, मैच कुछ में किया देखो, तो नहीं बड़े है ना। मैचों का बड़ा प्लेयर है मैक्सवेल, आप यार, मानो। देखिए, नॉकआउट मैचेस में हमेशा अच्छा करता है। बोलने के लिए ठीक है, ऐसे मैं बोलूं जायसवाल है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, मार देगा। कौन से जायसवाल कहाँ knockout बड़ी मैच बात में का चल रहा है? प्लेयर वो मैं वैसे बोल रहा हूँ कि बाहर देखा, वो प्लेऑफ में मारा नहीं उसने, कौन से प्लेऑफ में जायसवाल ने रन? पिछले वाले प्लेऑफ में मारा नहीं था उसने, बटलर ने पिछले मारा। से पिछले। बटलर ने मैं एक मारा। बात बोलूं, आपने पूरे राजस्थान के प्लान्स की बात कर ली, ठीक है। आप अगर बात करो ना स्पिन अटैक की, इनके स्पिन अटैक बहुत अच्छा है इनका। अच्छा बाय द वे, जो स्पिन हमारा यूजी जो पिट रहा है लेकिन लगातार। स्पिन डिस्ट्रॉयर की जो बात हो रही है ना भाई, रजत पाटीदार ने यूजी को मारा था। एग्जैक्टली नहीं अभी जिस फॉर्म में ना मुंबई इंडियंस वाले मैच से जो फॉर्म पकड़ा रजत पाटीदार ने, हर मैच में 50 लगातार आ रहे हैं उसके। पिछले मैच में आरसीबी को वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक मिला था, वही तीक्ष्णा भी था, सैंटनर भी था, जडेजा भी था, यार, पाटीदार ने वैसे उनको लपेटा है बहुत। ठीक है। अब बात आती है इस मैच की, युजवेंद्र चहल भाई अगर वो मार खाने पे आ रहा है बहुत आजकल, मार खा रहा है उसको वो। कोई नहीं छोड़ रहा। बहुत मार अश्विन खा को अगर टेक ऑन कर दिया ये पैनिक कर जाएंगे, आप ये मेरे से लिख के लो। बट इसमें सब कुछ डिपेंड करता है भाई कि वहां पे जो आप कह रहे हैं ना कि जो विकेट इनके लिए इंपॉर्टेंट है विराट कोहली की, कि विराट कैसे स्टार्ट देते हैं, फिर रजत पाटीदार उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि विराट ने अब तक आप अगर देखेंगे ना जितने भी मैचेस आरसीबी ने जीते हैं, ऑलमोस्ट हर मैच में विराट ने एक स्टेज सेट करके दिया है आपको। ऐसा नहीं हुआ कि विराट ने स्टेज सेट करके नहीं दिया, सर, आपने उसे कन्वर्ट किया है। सिंपली पुट, ये बहुत बड़ा अपसेट होगा उस दिन अगर राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत जाए, चाहे जितनी मर्जी तो उनकी upset अच्छी क्यों होगा? बॉलिंग जो है। अच्छा खेलेगा मेरे वो लिए जीतेगा। नहीं वो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत हैरानी, शॉकिंग होगा मेरे लिए मैं उस तो दिन, ये बोलूंगा अगर कि भाई राजस्थान रॉयल्स जैसे- एक्चुअली हरा दे। जैसे आपके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी विकेट विराट कोहली है ना, आपके लिए भी कम से कम संजू और रियान पराग की विकेट तो है बड़ी। और रियान पराग भाई, अगर आपको सच में विराट कोहली बनना है जो कि आप बोलते रहते हो, तो भाई अपने आइडल को हराओ और फिर आगे जाओ।
नहीं, अगर हाँ, अगर कर नहीं कल सकते आरआर ने आप। एलिमिनेटर जीत लिया तो आरआर फाइनल भी खेल सकती है। मैं आपको बता रहा सही बात हूँ है, आरसीबी सही जिस बात। मोमेंटम के साथ लगी हुई है यहाँ पे The लग नहीं only रहा कि time इनको कोई हरा RCB faced सकता है। RR in the eliminator, ये देख लो। आरआर को यस आरआर द ओनली टाइम आरसीबी फेस आरआर इन द एलिमिनेटर तो आरसीबी जीती थी। यार RCB बहुत बहुत मैच में आई थिंक नहीं, बहुत नहीं। पहले की बात है, अच्छा, 2015 हाँ, की बात नहीं, है। प्लेऑफ्स में जब वो तो क्वालिफायर था, क्वालिफायर टू में हार गए थे। आरआर ने आरसीबी को हराया अहमदाबाद में ही हारे थे। आरआर पहुंची थी फाइनल। इतिहास में तो ये भी हराते थे मैं। आ जाइए आप। अरे यार, देखिए पिछले आरसीबी वो ठीक है, एलिमिनेटर में वो भी तो खेली थी, इतिहास ही 71 बता रन रहे से हैं। जीती होगी जरूर, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है उसका याद करने का, बहुत पहले का मैच है। आज की जहां तक बात है भाई, जो फॉर्म में आरसीबी आई है, जो फॉर्म में आरआर आ रही है, आरसीबी अगर ये मैच हार सकती है तो एक चीज से हार सकती है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। यस, ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो गया, और लग नहीं रहा कि ये टीम ओवर कॉन्फिडेंट होगी यार, पता है क्या है आरसीबी के लिए, दे वांट टू बी ऑन द ग्राउंड। वो टीम को लग रहा है यार हमें खेलना है, हमें मैच खेलना है। हर एक इंसान कंट्रीब्यूशन देने के लिए रेडी है। हर एक इंसान चाहता है मेरे पे लाइमलाइट आए, मैं करके दिखाता हूं। सिराज को छोड़ दो, जो सिराज ने उस दिन करा ना, वो मतलब मैं मान नहीं सकता कि वो इंडियन प्लेयर है, कसम से यार। वो कैच आई छोड़ रहा है। दूसरे प्लेयर को देख रहा है, और फिर अबे भाई तू इंडिया के लिए खेलता कैच है, के लिए कैच भाग। के लिए जा, कैच पकड़, लेकिन वो भी तुम्हारे फेवर में आ गया। पकड़ लेते भाई। मगर अगर आप देखेंगे बोल रहा RCB पकड़ लेता भाई। पकड़ लेता तो आरसीबी हार जाती, वो फिर शिवम दुबे आउट हो जाता और वो ना आउट होता रचिन रविंद्रा। तो आरसीबी के लिए जो मैंने पीछे यार करण शर्मा की कैच देखो, फैफ डु प्लेसी विराट कोहली की झप्पी देखो, जिस तरीके से विराट कोहली यार, फैफ की कैच देखो विराट आप। वाली, हाँ फैफ की कैच एक देखो। हाथ वाली टूर्नामेंट की सबसे सैंटनर- बेस्ट कैच। सैंटनर की जो कैच पकड़ी थी वो तो इम्पॉसिबल कैच थी। Impossible। तो जिस तरीके से आरसीबी इस टाइम पे जलप हुई है ना, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग ऑन द ग्राउंड, कि यार हमें एक टीम जो बाहर हो चुकी थी वो शुक्रिया अदा कर रही है कि यार हमें क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, हमें आगे टूर्नामेंट में एक और मैच मिल गया, हम प्लेऑफ्स में जाने का मौका मिल रहा है। विराट क्यों रोने लग गए थे? विराट की आंखों में नमी क्यों आई? अनुष्का शर्मा क्यों भावुक हो रही थी? बिकॉज यार एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई खेलने के लिए। जब आप दिल से साफ होके सिर्फ फॉर द लव ऑफ द गेम खेलना शुरू करते हो ना, विदाउट एनी प्रेशर कि यार मेरा कोई नाम है, मैं कोई विराट कोहली हूं, मेरे से लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे रन बनने चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, अगर आप वो ना करो और यू आर प्लेइंग फॉर द लव ऑफ इट, कि नहीं यार आज मैं चैलेंज लेता हूं, मेरे पास स्पिनर आ रहा है ना, ये क्या है, क्या क्रिकेट, स्पिनर आपको डोमिनेट करे या बॉलर आपको डोमिनेट करे या बैटर डोमिनेट करे, उसमें मजा आता है। वही कैट एंड माउस की गेम है। तो जब आप उस जोन में आते ना कि यार नहीं मैं इसको मारूंगा, मैं इसको भी मारूंगा, मैं इस बॉलर को भी मारूंगा, मैं उसको भी मारूंगा, बॉलर भी आपके बोले मैं इसको भी आउट करूंगा। उस दिन आरसीबी ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया बाय द वे, कहीं पर भी सीएसके को सेटल नहीं होने दिया। रहाने और रविंद्रा की पार्टनरशिप लगी, उसको तोड़ दिया। रहाने को जैसे ही आउट नहीं हो रहे थे वो, लॉकी फर्गुसन आया, आउट कर दिया। उसके बाद आप देखो रचिन रविंद्रा और शिवम दुबे की पार्टनरशिप तोड़ दी थी, वो कैच उछल गई, बच गया, लेकिन फिर रन आउट हो गया। रन आउट में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो शिवम दुबे ने बड़ा बेड़ा कर दिया। बट एट एवरी पॉइंट इन टाइम आरसीबी हैड अ न्यू हीरो। धोनी जडेजा शुरू में आके अगर यश दयाल या सिराज थे, बाद में बीच में कैमरन ग्रीन थे, लॉकी फर्गुसन थे, एंड में जाके यश दयाल थे, बीच में फैफ डु प्लेसी कैच के साथ थे, विराट कोहली फील्ड में जनरल थे। आरसीबी इज जस्ट प्लेइंग द क्रिकेट, द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट मेक्स यू फॉल इन लव विद द गेम। कि यार बचपन में जब देखते थे ना, अब कोई बच्चा देख रहा होगा ना, वो देखेगा आरसीबी के एफर्ट को ना, उसको मजा आएगा देखने में, वो जाएगा सुबह जाके खेलेगा ग्राउंड के अंदर कि यार इस तरीके की क्रिकेट खेलनी है। हम भी जब देखते थे सचिन तेंदुलकर को, हम कॉपी करने की कोशिश करते थे कि यार ये अग्रेशन से खेलना है। मेगरा आया तो स्टेप आउट करके छक्का मार रहा है, कैस्परोविच को मार रहा है, यू नो, हम वो कॉपी करते थे। तो आज की डेट में आरसीबी एक इंस्पिरेशन बन के ऊपर आई है भाई, कि इट्स नेवर ओवर। आरसीबी जो बैंड ऑफ क्रिकेट खेल रही है, उनको रोकना आपको पता है, आरसीबी को रोकना तो मुश्किल है। एक सेकंड में राहुल, आरसीबी को रोकना तो मुश्किल है, ये बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैंने देखी जेन्युइनली पिछले मैच में अगेंस्ट सीएसके, कि क्या हो रहा था ना कि विराट कोहली जब रन बना रहे थे, हर चौके पे पंप अप नहीं लग रहे थे, लेकिन आपने पिछला मैच देखा था सीएसके के अगेंस्ट, बहुत एक एक चौका यूं आ रहा था बैट पे कि निकल गया चौका, इनको मारूंगा। पता है क्यों? क्योंकि कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट, एग्जैक्टली इतनी टर्न हो रही थी और फैफ से बैटिंग ही नहीं हो रही थी। 3.4 और उसके बावजूद विराट ने टेक ऑन करा स्पिनर्स को और मारा। छक्का भी By the way, मारा था यार। सारा रिस्क विराट ने लिया था, सारा रिस्क विराट ने लिया, और रिस्क पे ऑफ कर गया, अलग बात है। अगर विराट आउट हो जाता भाई, लोग कपड़े फाड़ देते कि ये तो है ही चौक। लोग क्या सोच रहे थे कि ये तो चौकी करेंगे, ये तो सीएसके से जीत नहीं सकते, धोनी का मैजिक है, धोनी के सामने तो विराट घुटने टेक देता है, ये बच्चा हराएगा। विराट क्या है धोनी के सामने, यही बात हो रही थी ना, बात तो ये यही तो थी। चौकी करेंगे। दो लेकिन चौकर उसके सीम भी बावजूद आरसीबी ने विराट ने रिस्क लिया और उसने डिलीवर करके दिया यार अपने टीम के लिए इतने मुश्किल परिस्थितियों में। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इनके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो 2 चोकर्स टीम भी एलिमिनेटर खेल रही है। हम चोक नहीं करे भाई। चोकर सब अरे इस साल नहीं, हमेशा करते अब मैं अगर मैं जैसे थोड़ी सी इसमें, चलो आपने बोला बॉलिंग वाइज, ठीक है, मैं बॉलिंग वाइज बोलता हूँ, आपकी बहुत अच्छी बॉलिंग है,
आप थोड़ा बहुत डैमेज कर भी लोगे ना आरसीबी को, उनकी बैटिंग जो इस टाइम पे चल रही है ना, वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंच जाएंगे। वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे अगर आपने डैमेज भी कर लिया, आज की डेट में मुझे भरोसा है आरसीबी पे कि अगर आपने विराट को आउट भी कर लिया ना, साथ में फैफ को भी कर लिया, तो भी वो रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टीम से, राजस्थान रॉयल्स के लिए, अगर संजू आउट हो गया और पराग, आपकी टीम खत्म है। बिल्कुल आपकी टीम खत्म है। आपकी टीम पूरी की पूरी डिपेंडेंट है इस टाइम पे संजू पे और पराग पे। उस दिन स्टेप अप करना ही पड़ेगा जायसवाल और टीकेसी को। और चलो टीकेसी को भी नहीं बोलता भाई, जायसवाल को तो करना ही पड़ेगा, जायसवाल को भी करना पड़ेगा, ध्रुव जुरेल को भी करना पड़ेगा भाई। चलो ध्रुव जुरेल नीचे आता है भाई, जायसवाल इंडिया खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, वर्ल्ड कप में ओपन करेगा। जायसवाल के चक्कर में शुभमन गिल बाहर हो गया, उसके अभी अभिषेक को नहीं खिलाया, ऋतुराज गायकवाड़ कंसिडर्ड नहीं है, केएल राहुल का पत्ता कट हो गया, जायसवाल के लिए सबको छोड़ दिया है। रिंकू सिंह भी सिलेक्ट नहीं हुआ, जायसवाल को रखा गया है। तो जायसवाल भाई अब प्लेऑफ में आ गया, करना ही पड़ेगा। 4-5 मैच से फेल चल रहा है, अब तो तेरे को मारना ही पड़ेगा, बिकॉज सिवाय सैमसन के और पराग के तीसरा नाम नहीं इनके पास। आज की डेट में आरसीबी पे विराट पे भरोसा है, फैफ पे भरोसा है, पाटीदार पे भरोसा है, कैमरन ग्रीन पे भरोसा है, डीके पे भरोसा है, यस डीके पे भी है भाई। तो ये 5 नाम है आपके पास, और साथ में थोड़ा बहुत दे जाए, महिपाल लोगरोड दे जाए, लोगरोड कर जाए, बीच में कोई और कर जाए, थोड़ा बहुत स्वप्निल वगैरह तो छोड़ दो, लेकिन थोड़ा बहुत मैक्सवेल दे जाए, मैक्सवेल भी आपके पास। तो बड़े मोमेंट में ये लोग, मैं इनको पहले उसमें काउंट नहीं कर रहा कि जिसपे भरोसा है, लेकिन ये भी कर सकते हैं। यहां तो 2 नाम के बाद बैटिंग ही खत्म है, जो दिखता ही नहीं, पराग और सैमसन, और वो भी ज्यादातर बोझ जो है वो सैमसन, और उसमें भी पर इनका जायसवाल चल गया ना, अगर मैं सच बता रहा हूँ, जायसवाल की बात है। देखो जायसवाल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस की बात हो रही है ना, जायसवाल ने एक मैच में 100 मारा, वर्थ इट 100 था, तेज मारा था उसने। हाँ, तो यही बात है कि जायसवाल पे इसलिए इतनी डिपेंडेंसी दिखाई जा रही है, क्योंकि अगर आरसीबी जैसी अटैकिंग टीम को अगर आपको हराना है, तो नो डाउट आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी। एग्रेसिव बैटिंग संजू सैमसन करेगा, रियान पराग एंड जायसवाल। यार देखो, और एक चीज ये भी झटका है यार, जायसवाल का दिन हुआ उस दिन, हाँ वो दिन की बात है, लेकिन अगर जॉस बटलर का ना होना, बटलर होता है, ये बहुत बड़ा झटका। देखो पिछले बार भी आरसीबी हारी थी, जॉस बटलर ने 100 लगाया था भाई दूसरी पारी में, और जब पिछले बार क्वालिफाई 2 में भी जब आरआर ने हराया था, तब भी जॉस बटलर ने 100 लगाया था, आई थिंक वहां भी 100 लगाया था, कोई बड़ी पारी खेली थी। तो जॉस बटलर अगेंस्ट आरसीबी हर बार उसने रन बनाया। अब ऐसे में जॉस बटलर को इन्होंने रिप्लेस करवाया टीकेसी से। टीकेसी तो भाई जहां से उसने पहली इनिंग खेली, कहीं से भी कोई कॉन्फिडेंस ना दे रहा, इनकी ओपनिंग चल नहीं रही, मिडिल ऑर्डर में बस 2 नाम के इर्द गिर्द घूम रहे। सिमरन हेटमायर को पता नहीं खिलाने वाले नहीं खिलाने वाले, और अगर खिलाएंगे भी तो क्या वो इस फॉर्म में आएगा? तो बहुत ही फन बट है बैटिंग। ह्यूज अपसेट अगर आरआर जो है आरसीबी हरा दे, मतलब ये शॉकिंग होगा जिस तरीके से फॉर्म में आ रही है ना, हराने को एक दिन में हराने को कोई भी किसी को हरा सकता है। इनकी तरफ से जायसवाल 100 मार दे, जीत जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, वो बहुत तेज खेल जाए, 50 में 100 मार दे, संजू मार दे, पराग मार दे, और चाहिए क्या, चौथा बंदा ही नहीं चाहिए भाई, 2-3 प्लेयर मार दे, बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। प्रेशर के अंदर वो भी रह सकते हैं, और इनके बॉलर अच्छे हैं, वही मैं कह रहा हूं, बर्गर है, बोल्ट है, यूजी है, अश्विन है, संदीप शर्मा है, और अगर ऐसा हो जाए, हाँ मैं मानता हूँ कि भाई एक दिन कोई किसी को भी हरा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया, जो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आप आरसीबी को हरा के आगे जाते हो ना अरे भाई फाइनल, तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस टीम को हरा के आए हो जो लगातार 6 मैच जीत के आई है। वही टर्न अराउंड आपको चाहिए, लेकिन ये वाली बात है कि क्या वो आप कर पाओगे? एक तरीका है, इस ब्रह्मांड से सारे संकेत आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर नहीं, आप बोले कि एक तरीका है, अगर आप आए अच्छा लगा, दोबारा शक्ल मत दिखाइएगा। अगर आरआर की बॉलिंग अपने पोटेंशियल पे खेल गई, तभी राजस्थान आरसीबी हारेगी, वरना आरसीबी नहीं हारेगी। मेरे हिसाब से मेरा साफ सीधी है, बोल्ट वो आदमी है जो क्रिकेट, अगर आरआर अपनी बॉलिंग पे खेल गया, अगर उसने फुटबॉल खिला दिया उस दिन और गलती से 25 पे 3, 25 पे 4 ऐसा कर दिया, 4 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, मुंबई के सामने किया था भाई, 25 पे 2 मुंबई के सामने किया था यार, हर बार नहीं होता ना प्रेस भाई, उसने कम से कम 10 बार किया। आपने बोल्ट का नाम लिया, फैफ और विराट दोनों ही उसके नट बोल्ट खोल देंगे भाई, नो डाउट, मैं तो खुद कह रहा हूँ, और अगर वो ना खोल पाएंगे नीचे बहुत, मैं तो एक चांस बोल रहा हूँ कि अगर आपको जीतना है चांस तो यही है पड़ेगा भाई। अरे आपको 140-50 पे रोकना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 140-50 पे क्यों रोकना पड़ेगा? पागल हो गए क्या? आपकी बैटिंग तभी चेस कर सकती है। आप ना बताइए, हम सीएसके नहीं है 140 पे सुने, सीएसके ने फिर भी 190 लगा दिए, 190 लगा दिए थे, ऐसी बात नहीं 150 लगाए, 190 चेज करना था वो, तो उससे मुश्किल ही पिच होगी।
अहमदाबाद की मुश्किल पिच को भाई यार क्या बात कर रहे हो, बैटिंग फ्रेंडली अच्छा विकेट तो बताओ, अरे बड़ा ग्राउंड है यार। आरसीबी जब आखिरी बार अहमदाबाद में खेली थी ना 13 ओवर में अगेंस्ट चेस जीटी, किया था, 16 ओवर में 16 ओवर में चेस किया, जहां पे बिल जैक्सन जैक्सन ने ने मारा 100 था मारे और थे। विराट ने भी तेज स्ट्राइक रेट से Batting खेला friendly wicket है वो था, यार। तो भाई वो बैटिंग विकेट है और शुभमन गिल ने भी उसी यार पिच में 100 कहीं मारा ना था। कहीं आप देखिए जब बड़े मैचेस आते हैं ना, यू लुक टुवर्ड्स योर सुपरस्टार्स। हाँ। इनकी टीम में अभी सुपरस्टार नहीं, क्वालिटी नहीं, कम no, नजर आ रही है, लेकिन बिकॉज देखो- बटलर का जाने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अच्छा मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको सुपरस्टार बनना है ना भाई, चाहे रियान पराग की बात कर लो, चाहे ध्रुव जुरेल की बात कर लो, चाहे जायसवाल की बात कर लो, आपको बनना है ना सुपरस्टार, तो बने। आपको बनना है ना विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो भाई बनो, यही तो मैचेस है यार। आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, उसकी टीम को हराओ भाई, आपको ही बनना है ना विराट कोहली। आप ही आपके ही विराट के फैन और आप ही हो आइडल, मतलब आपके ही आइडल विराट कोहली। कितने परसेंट चांस आप देते हैं तो भाई आरआर? हराइए प्लीज यार। प्रैक्टिकली स्पीकिंग राहुल, कितने परसेंट चांस आप देंगे आरआर को मैं जीतने सच में के? बताऊं, और- अभी मैं 35% चांस दूंगा आरआर RR को, को। नो डाउट। हाँ सच बोल रहा हूँ ठीक है, सही है। नो झूठ। आपने और एक, वैसे तो 20% ज्यादा दे दिया, लेकिन ठीक है। 65 आरसीबी। 65 आरसीबी जी। जी। पांडी 51-49 आरसीबी, अरे ओ पांडी 51-49 आरसीबी। अरे कुछ तो शर्म करी बता रहे हो, बता बोल रहे हो आप। यार पता क्या है, नहीं, 51 RCB, सुनिए मेरी 49 बात, ऐसा ये है। अंबती राइडू, ये पांडी, ये ऐसे जो सीएसके वाले ने ये इतना जल के बैठे यार, आप हैं, देख ये लेना। देखना चाहते हैं कि आरसीबी हार जाए। नहीं ऐसी कोई ना बात नहीं होई है भैया, खात्मा हो यार, आप का देख- खात्मा हुई। ठीक है, आप मैच देख लीजिएगा उस दिन, मैच आपको तो लग रहा है देखेंगे, कि देखेंगे बिल्कुल नहीं इजी। देखो कोई भी एलिमिनेटर या प्लेऑफ का गेम आसान नहीं लेकिन एक होता बात बताऊं, जो लोग बोलते हैं कि भाई राजस्थान रॉयल्स चोक कर देती है, क्या वो मैच लास्ट बॉल या लास्ट ओवर तक जाएगा? एक तरफा तो आरसीबी नहीं जीत रही, चलो ठीक है, देख लेंगे। चाहे ना वो एक तरफा आरआर जीतेगी ना एक तरफा आरसीबी। भाई मेरे को पता क्या लग रहा है, 75-25 आंसू आए। 75-25। जब मैंने देखिए प्रिडिक्शन क्या होती आपकी है, टीम इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जानी क्या चाहिए जितना होती आप है गए, बता रहा हूं मैं। prediction कि जो टीम टॉप ऑफ द टेबल बैठी है उसका एक बता दे सेकंड, एक आदमी सेकंड। कि 4-5 अरे, मैच लगातार हार एक गए, सेकंड, एक तो सेकंड, मतलब हार गए। 75-25। वो तो चलो ठीक है, उसकी उन्होंने टीम- 35 दिया भाई, अच्छा 25 दिया। आप बताइए। उन्होंने तो फिर ये तो खैर जा छोड़ क्या? किस लिए दिया है। क्या बोलते हैं आप, परसेंटेज बताइए। आरआर 5 0.5%, 0.5। 99.5% आरसीबी मेरे हिसाब से भाई ये है। बाकी देखो 1% चांस था आरसीबी का, वो आ गए वापस। वो भी कर सकते हैं। 1% चांस से आरसीबी वापस आए। आज मैं इनको 0.5% दे रहा हूं, हो सकता है उस दिन वापस चमत्कार आया? हो, लेकिन होगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, पहले आरआर वाले जितने देव सुन रहे हैं भाई, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, तुहार खात्मा हुई। और मेरी जो प्रिडिक्शन थी कि ये लोग 5 मैच 35% लगातार हार के या तो भारी हो जाएंगे, वो तो बच गए, चलो बारिश बुरिश ने बचा लिया और दिल्ली ने बचा लिया, लेकिन ये मैंने जरूर बोला था कि फिर ये एलिमिनेटर खेलेंगे और एलिमिनेटर में आरसीबी के साथ एलिमिनेटर आरआर और आरआर बाहर, और फिर क्वालिफाइड टू आरसीबी वर्सेस केकेआर एंड फाइनल आरसीबी वर्सेस एसआरएच, विनर आरसीबी। कम ऑन राजस्थान मैं रॉयल्स। तो यही बोलूंगा, जो भी टीम उस दिन जीते, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स चाहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो बस ट्रॉफी लेके आना भाई। ये क्वालिफायर 2 वगैरह, Yes, फाइनल मैं वगैरह हार आपसे के इस बताना। बात पे एग्री करता हूं। सच में चाहे कोई भी टीम जीते वो ट्रॉफी लेके आना, वो मेरे लिए। कोई भी टीम सीधा आरसीबी मतलब बोलते चाहे हैं। आरआर हो चाहे आरसीबी। हाँ सच में कोई तो भी टीम आरआर उस को दिन छोड़ ही जीते। देते, फिर आरसीबी को बोल नहीं देते। नहीं यार, जो भी जीते उस दिन। एस आरसीबी वर्सेस आरआर, हु विल विन? आरसीबी, विराट कोहली, सीएसके। सीएसके, अबे सीएसके और ये एक में प्रियांशु लगा हुआ यूं करते हैं। यार, कह रहा था कि- शर्म आनी चाहिए आपको। I am- खैर हमने But लेकिन आप पोल यार करवा- इतना भाई साहब, sure कैसे? 11,000 से ज्यादा वोट्स पड़ चुके ऑलरेडी। यार ये पोल हमने कराने की बोला जरूरत था थी, हु RCB विल के विन fan एलिमिनेटर, और आरसीबी 72% लोग बोल रहे हैं और आरआर 28%। लो मेरे से तो बहुत ज्यादा आ गए, मुझे आपने पूछना भी तो है- 35% ही दिया है। मुझे आपसे नहीं पूछना वैसे है कि- नहीं ठीक है, लेकिन वैसे सच में पोल कराने की जरूरत थी आरसीबी के इतने सारे नहीं fan, बट ठीक no है, doubt। आपने बाय द वे इतना श्योरिटी से बोल दिया। देखो ऑब्वियसली प्लेऑफ्स में जब टीमें आती है ना, भूल जाते हैं लोग कि 6, देखो वहां पे आपको भूलना ही पड़ेगा। सर सुनिए, अल्टीमेटली प्लेऑफ्स मेरी बात सुनिए, मैं बहुत आगे कन्विक्शन से ही बोलता हूं। मैंने सीएसके के लिए भी आपको कन्विक्शन से बोला था, डंके की चोट पे बोला था, और मैंने बोला था कि आप डंके की सीएसके, चोट पे बोल रहे हो कि आरसीबी जीतेगी? मैं सिर्फ इस मैच का नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आईपीएल जीत रही है आरसीबी। गलत आज हो से ही आप। बोल रहा हूँ मैं। गलत हो आप। आप शर्त लगा लीजिए, देख लेंगे। आज से ही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, मैं ये 100% आपको यकीन से बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 1-2 दिन का ब्रेक भी मिल गया, थोड़ा सेटल भी कर लेंगे, और आरआर आज मैच खेल भी नहीं पाई, तो उनको भी प्रैक्टिस नहीं मिली कुछ भी, और 4 मैच हार के आ रही है, प्लस बटलर भी नहीं है, इनको अपना कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा, संजू और पराग के अलावा कोई चल नहीं रहा है, और आपके सारा का सारा यूनिवर्स आपको लगा हुआ है कि आरसीबी को जिताओ। आरसीबी वो मैच नहीं हारेगी,
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हार गई इट विल बी अ वेरी 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 बिग अपसेट, लेकिन नहीं हारी। होना नहीं चाहिए भाई, होना नहीं चाहिए। आरसीबी जीत रही है यार, आरसीबी वो मैच जीत रही है और आगे जा रही है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि थैंक यू फॉर प्लेइंग आईपीएल 2024, आप आए, अच्छा लगा, खाना खा के जाइएगा, दोबारा शक्ल मत दिखाइएगा। बट ऑल द बेस्ट राहुल। बट आपने बोला था कि शर्म आनी चाहिए इस टीम को कि पूरे आईपीएल में नंबर 1 पे रही और एलिमिनेटर खेल रही है। गलत तो है भाई, सच में गलत है भाई ये, मतलब आपने जस्टिस तो नहीं किया ना खुद के साथ ना खुद के फैंस के साथ। यार आपने शुरुआत में तो ऐसा क्रिकेट खेला था भाई, इस तरीके से आपके भाई आपके ना आगे है कोई ना पीछे है कोई, कौन केकेआर, कौन आरसीबी, कौन मुंबई, मतलब आपने सबको हराया भाई लगातार। शायद शुरुआत में 9 मैचेस में से 8 मैच जीते थे अल्टीमेटली, लेकिन आप एक मैच खेला सीएसके से, आप हार गए। अरे यार ये टीम बाहर हो गई है, बीच में बोलने लग जाती है। आपको हार सर पे चढ़ गई है, हार सर ये बौखला गए कल से जब से बाहर हुए भाई। वो सीएसके से हारे हैं, एसआरएच से हारे, डीसी से हारे, पंजाब से भी हारे हम तो भाई। सीएसके तो छोड़ो, पंजाब से भी हारे। और कोई बात नहीं, पंजाब को हमने 2 बार आप एलिमिनेटर में अपनी पूरी जान मैं आपको प्रियांशु गारंटी लेकिन दे जिस रहा हूं। तरीके का क्रिकेट खेल रही थी भाई राजस्थान, मतलब एलिमिनेटर तो आप डिजर्व ही नहीं करते थे भाई। हम तो सब लोग यही सोच रहे थे कि आप सबसे पहले एक ही जिस टीम के चीज, सामने एक ही मेरे से चीज पूछा जाए, जिस तरीके का क्रिकेट आरआर खेल के आई है, प्लेऑफ डिजर्व नहीं कर रही। यार पिछले 4 मैचेस के प्लेऑफ